इंडिया में टीबी इज वेरी कॉमन, कहीं का भी टीबी हुआ है, चाहे वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, चाहे लंग्स का है, चाहे एब्डोमिनल आंतों का टीबी हो गया है, तो इट कैन इफेक्ट योर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स कई बार ऐसा बोलते हैं कि बचपन में कभी हमने 6 महीने का 9 महीने का कोर्स लिया था, तो ऐसे पेशेंट्स में यूजली हम लोग इनफैक्ट ये भी बोलते हैं एज ए जर्नल अवेयरनेस की तरफ कि जिस पेशेंट्स में इस तरह के पहले इन्फेक्शन हुए हैं, दे शुड अप्रोच अर्लियर, नॉट इवन वेट फॉर 1 ईयर। 6 मंथ्स के बाद ही अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो यू अप्रोच अर्लियर। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आता है तो इमीडिएटली हम बोलते हैं कि बेटर है कि आप है ना इसमें स्पेशली जो इन्फेक्शन से ब्लॉकेज हुआ है, IVF विल बी अ बेटर चॉइस। इसमें नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस नहीं है। अगर हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म निल है तो नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है ऐसे केसेस में। तो दीज आर लाइक क्लियर कट कि हम बोलते हैं कि इंडिकेशन है IVF का। कुछ और ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट्स को ये है कि मल्टीपल उन्होंने ट्राई कर लिया, बहुत सारे है ना नेचुरल ट्रीटमेंट्स ले लिए, बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत सारी IUI की साइकिल्स करा ली हैं, एंड देन लाइक फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे पेशेंट में बोलते हैं कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर मूविंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। यहाँ पे एक IUI कराई, फिर दूसरे डॉक्टर के पास एक IUI कराई, फिर तीसरे डॉक्टर के पास IUI की कहीं सक्सेस। तो ऐसे में जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है देन वी से कि IVF इज अ वे टू कट शॉर्ट दैट टाइम, बिकॉज आपने एम्ब्रियो बनाया, आपने नेक्स्ट मंथ या ट्रांसफर किया, तो प्रेगनेंसी का जो आपका वो है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो और ट्रीटमेंट साइकिल्स हैं उनका सक्सेस रेट इतना नहीं होता जितना कि IVF का होता है। IVF हैज अ बेटर सक्सेस रेट। सो दोज आर द पेशेंट्स जिसमें हम सजेस्ट करते हैं कि इट इज बेटर देन दे मूव ऑन टू IVF rather than वेस्टिंग देयर टाइम एंड वो।